हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड दिस कंपनी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टरली रिजल्ट इन मार्च क्वार्टर। अगर कंपनी की लास्ट 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 193% CAGR के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली 90%। इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 25% से भी कम निकल के आ रही है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है, कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पस। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो। कंपनी का नेम है स्कैंडेंट इमेजिंग लिमिटेड और ये कंपनी जो है वो हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़ी हुई है। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड है। 64.7 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 12.9 की PE है। 46.6% है ROCE एंड 60.9% है रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 90% के आसपास की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 100% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में से 2 पॉइंट तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया था। एंड अगर लास्ट 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया एंड कंपनी की जो लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी की जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अप्रॉक्सीमेटली 26.31% के आसपास की निकल के आ रही है। अगर कॉन्स में देखा जाए तो कोई मेजर कॉन्स नहीं है कंपनी के रिगार्डिंग, सिर्फ 2 ही बेकार का पॉइंट है। एक प्रोमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में 0.51% डिक्रीज हुई है एंड कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन फिर भी डिविडेंड पे नहीं करती है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर दिसंबर के क्वार्टर में डिस्कस करें तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी 1,36,00,000 रुपीज़ के आसपास की प्रॉफिट दिया था। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में आप लोग कंपनी से 6 से 7 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट के भी रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है, ना ही दिसंबर क्वार्टर की अपडेट है ना ही मार्च क्वार्टर की। तो बाकी अगर सितंबर के क्वार्टर में देखा जाए तो कंपनी में काफ़ी से इंप्रूवमेंट होते हुए आप लोगों को नजर आ जाएगी। रिजल्ट पॉजिटिव की तरफ जा रही है एंड कंपनी के पास जो डेट है वो रिड्यूस कर रही है कंपनी धीरे धीरे, जो कि बहुत ही सही चीज़ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च क्वार्टर लेके टोटली अपडेटेड है। मार्च 2022 की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। सिर्फ प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हुई है, बाकी अगर देखा जाए तो DIS की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है। अगर पब्लिक में देखा जाए तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इस कंपनी में। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 25% के आसपास की निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 24.12% निकल के आ रही है हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की होल्डिंग इस कंपनी में। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस करते तो देखूंगा शॉर्ट टर्म के लिए मैं आप लोग को यही बोलूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग इस कंपनी को कंसिडर करके चल सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म से ज़्यादा फायदा आप लोग को ये कंपनी लॉन्ग टर्म में दिलाएगी। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 6-7 महीने से ये कंपनी जो है वो एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है एंड इसीलिए कंपनी की जो लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। और यहाँ पे आप लोग चार्ट ओवरऑल देख सकते हो, लास्ट 6-7 महीने से ये कंपनी जो है वो एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ शॉर्ट टर्म से ज़्यादा फायदा आप लोग को लॉन्ग टर्म में ये कंपनी दिलाएगी। अगर रही बात लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग डेफिनेटली बाय करके चल सकते हो। काफ़ी सही कंपनी है, आप लोगों को लॉन्ग टर्म में काफ़ी सही प्रॉफिट बना के देके जा सकती है ये कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज इस कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं BSE के वेबसाइट पर। ये कंपनी जो है वो BSE के ग्रुप X में लिस्टेड है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब इस कंपनी में इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड है। अभी अगर डिलीवरी परसेंटेज के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है 56.03% के आसपास। और आज का जो ओवरऑल ट्रेडेड क्वांटिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 57,000 के आसपास के निकल के आ रही है। और अगर देखा जाए तो स्लाइटली जो है वो आज डिलीवरी ट्रेड ज़्यादा लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट रहने वाली है, लेकिन स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड है। अभी हम लोग को ये चेक करना है कि जो 57,000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम। और ये हम लोग को पता चलेगा BSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के BSE के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे।
तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं BSE के डेली चार्ट पे। आज ये कंपनी 1.47% डाउन थी एंड 20 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। यहाँ पे अगर आज के वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो आज की जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट एवरेज के आसपास से निकल के आई है एंड वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट रहने वाली है, स्लाइटली ऑन दी स्ट्रॉन्गर साइड है। अभी कैसे ट्रेड लेना है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो देखो गाइज, कंपनी अभी 19 रुपये की ये जो सपोर्ट है इसके एंड 22 रुपये की जो रेजिस्टेंस है इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रही है। तो जब कंपनी 19 रुपये की ये जो सपोर्ट है यहाँ तक चली आएगी और यहाँ से जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब आप लोग बाई करके चल सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 22 एंड 24.6, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले भी जो हो चुका है। और इसके ऊपर के टारगेट भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 27.65 के आसपास के निकल के आ रही है। नेक्स्ट पोटेंशियल 52 वीक हाई की भी लेवल्स आप लोगों के सामने यहाँ पे है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys and definitely guys stay safe.